हे गाइस, माई सेल्फ अनमोल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये वीडियो में अपन पूरी बात करेंगे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में। तो पूरे प्रैक्टिकल बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मुझे बहुत बार कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, इंटरव्यूज़ देने हैं बहुत सारे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहे, तो आप कोई तरीके बता दो। तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को पकड़ लो जो थोड़ा सीरियस हो, या फिर आप कोई फीमेल फ्रेंड को पकड़ लो, वो ज़्यादा सीरियस होती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपकी सिस्टर हो सकती है, या कोई भी बंदा हो सकता है जो सीरियस रहे, जो सीरियसली आपके साथ 20 से 30 मिनट्स डेडिकेट कर सके आपके साथ बात करने के लिए। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करोगे एंड आप लोग को बस डिस्कस करना है कि यार अपन ये ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यूजुअली फ्रेंड्स के साथ पॉसिबल नहीं है, जैसे मेरे भी जो दोस्त है, मैंने भी ट्राई किया था उनके साथ, तो 2-3 मिनट तो आप करोगे, बट उसके बाद है ना, कोई किसी ने एक जोक मार दिया या फिर कोई मज़े वाली बात आ गई, फिर सब लोग अपने हिंदी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा बंदा लेना है जो थोड़ा सीरियस हो। अब अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, या फिर आप कोई फॉरेन फ्रेंड ले सकते हो, या फिर जो यूएसए में है, या फिर जो भी ऐसे बंदा, आपको बस इंग्लिश में बात करने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, है ना। तो एक ऐसा पर्सन ले लो जो डेडिकेटेड हो आपके जैसे, थोड़ा सा टाइम निकाल सके, 20-30 मिनट्स टू टॉक इन इंग्लिश। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो ये काम मैं करता था, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप जो टोल फ्री नंबर्स है, जो हेल्पलाइन नंबर्स है, वहाँ पे जाके कॉल कर सकते हो। 5-10 मिनट तो बात हो ही जाती है, ये मैंने कभी कभार ट्राई किया है। तो दिस इज़ अनदर वे टू फाइंड अनदर पर्सन, मतलब जिससे आप बात कर सको, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ है कि वोकैबुलरी में नहीं जाना है अपन को ज़्यादा, ठीक है। तो कई सारे लोगों को लगता है, जब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो उनको लगता है कि नए शब्द सीखने हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली राइट। इधर अपन बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो कैसे आप फ्लुएंटली बात कर सकते हो। तो हमेशा लोगों को दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, या फिर वो वर्ड्स नहीं आते आपके सामने, लाइक कि कौन से वर्ड्स हमको बोलने हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसे भी इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देन तीसरा पॉइंट है कि आप मूवीज़ देखना स्टार्ट कर सकते हो सबटाइटल्स के साथ। तो जब आप ये करोगे ना, तो आप मूवी कंटेंट के लिए नहीं देख रहे हो, मज़े के लिए नहीं देख रहे हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आपको मूवी इसलिए देखना है कि वो आपको एक इंग्लिश लर्निंग सेशन हो चुका है। तो आपको मूवी देखते वक्त सबटाइटल्स के साथ ये नोटिस करना है कि ये लोग सेंटेंस को डिलीवर कैसे कर रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, एक्सप्रेशंस कैसे शो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंसेस है आपको एक पेपर पे लिख लेना है एंड उनको याद कर लेना है। ना व्हाई आई एम सेइंग कि आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आओगे जब उसका करेक्ट यूजेज होना होगा, तो आप उस सेंटेंस को करेक्टली यूज कर पाओगे, ठीक है। ये बात समझ लो आप। तो इस तरीके से आपको नए वर्ड्स ही मिल रहे हैं, आप उनका सही यूजेज भी सीख पा रहे हो, ठीक है। तो केवल नए वर्ड सीखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका करेक्ट यूजेज नहीं पता है। बट अगर आप सेंटेंसेस को दिमाग में याद रखोगे कि इस सेंटेंस को ऐसे यूज करना है, ऐसे डिलीवर करना है, इस मूवी में ऐसे किया था, थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में याद रहा, तो जब वैसी सिचुएशन अपीयर होगी ना, तो आप भी वो चीज यूज कर पाओगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करना है एवरी डे फॉर 5 और 10 मिनट्स। तो जब आप मिरर के सामने बात कर रहे होगे, है ना, तो यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ, आप अपने आप से बात कर रहे हो, बट आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि सामने कोई और बंदा बैठा हुआ है, हु इज लिसनिंग टू यू। तो आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, आप ये देखोगे कि आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, देन फिर आप अपने एक्सप्रेशंस देखोगे, आप हैंड मूवमेंट्स देखोगे, ये सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दोगे, समझ रहे हो। तो ये सब मिरर के सामने बहुत आसान है। नाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि लोग केवल बोलते रहते, बट उनके हैंड मूवमेंट्स नहीं हो रहे, है ना। बट हैंड मूवमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको केवल बोलता रहो बट हैंड मूवमेंट्स नहीं करूँ, तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये ऑलरेडी रिसर्च में फाउंड आउट हो चुका है, ठीक है। तो आपको थोड़े हैंड मूवमेंट सीखना पड़ेंगे, और वो आपके खुद के हो सकते हैं, आपको किसी को कॉपी नहीं करना। तो बेसिकली जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा होता हूँ, तो मैं उसके ऊपर ऐसे मेरा हाथ हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं कोई पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो 1, 2, 3 इस तरीके से। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो मैं उस टाइम पे, ठीक है, थोड़ी अपनी टोन को स्लो कर लूँगा, अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर बढ़ा लूँगा, स्पीड स्लो कर दूंगा, हैंड मूवमेंट कर दूंगा, ताकि आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पड़े। समझ लो, वही मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है, पिछले 10 सेकेंड में। तो दैट इज़ वॉट यू नीड टू लर्न, और ये पॉसिबल है मिरर के सामने प्रैक्टिस करके।
नाउ फिफ्थ थिंग इज कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हो, आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मॉक इंटरव्यूज ले लो। अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि यार मेरे लिए एक प्रैक्टिस इंटरव्यू रख ले, 20, 30, 40 जितने मिनट का ही पॉसिबल हो, क्योंकि इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस, है ना, डिबेट्स, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जब भी पार्टिसिपेट करोगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरव्यूअर से हिंट मांग रहे हो तो सर आई एम नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन, कैन यू गिव मी सम हिंट, सो दिस इज काइंड ऑफ प्री प्लान्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ये आप कई सारे इंटरव्यूज में यूज करोगे। या फिर कुछ और हो सकता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये भी एक प्री प्लान्ड है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे मॉक इंटरव्यूज जब आप बार बार करवाओगे, या फिर आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ 1-2 बार सेशंस ले लिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस ले लिया। तो इस तरीके से आपको जो भी एक्चुअल कॉन्फ्रेंस में या फिर एक्चुअल इंटरव्यू में जो भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, वो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे, एंड इन एक्चुअल इंटरव्यू आप उनको सही से यूज कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। देन द लास्ट पॉइंट इज कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है एंड गिव अप नहीं करना है। तो ट्रस्ट मी, कई लोग अपनी इस जर्नी को, है ना, ये इंग्लिश को समझने की जर्नी, अच्छे से कम्युनिकेट करने की जर्नी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी जैसा भी चल रहा है काम तो चल ही रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उनको लग रहा है कि ठीक है, धीरे धीरे कुछ एक्सप्लेन कर पाते, तो वो कभी इंप्रूव ही नहीं करते, बहुत जल्दी गिव अप कर देते, क्योंकि ये थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आपको ये फोकस करना है कि यार मैं गिव अप नहीं करूंगा, ट्राई करता रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एंड ये ना, ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फनी है। कई लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश क्यों सीखे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी है हमारी, तो है ना, हमारी मातृभाषा हिंदी, या फिर जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है। बट इधर उसको मत घुसाओ। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये समझो, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। दुनिया भर में ये लैंग्वेज कई लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बोल पाए तो यू कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। तो दोनों लैंग्वेजेस की यूटिलिटी अलग अलग है। आपको इधर ये सब चीज़ें नहीं करनी है कि हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका काम है कि यार जो भी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो, आप एक्वायर कर लो एंड उसका सही यूज करने लग जाओ, ठीक है। तो दैट इज आवर गोल। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, हर रोज प्रैक्टिस करते रहना है। कमेंट करके बताओ आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू मोर। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यूएट करी है, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।